नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे परसेंटेज के 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा 4वां सेशन है, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का हमारा सवाल है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो भाई उसने क्या पूछा, स्कूल में लड़कों की संख्या, और यहाँ पर क्या दिया है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। तो भाई जो बॉय हैं वो कितने हैं, 60%। यदि किसी स्कूल में जो बॉय है वो 60% होंगे तो गर्ल कितनी होगी भाई, 40%। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 60 और 40 100% होता है सब कुछ। तो इसको हम यहां से हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो 20 30 60, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40। तो रेशियो कितना आएगा इसका, 3:2। क्लियर हो गया। तो 2 यूनिट क्या है भाई, गर्ल है, और 3 यूनिट क्या है, बॉय है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 972, और इसमें कितना है, 2 रेशियो या 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना है, 972। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 486। लेकिन यहाँ पर पूछा कितनी, 3 यूनिट का मान, क्योंकि बॉय कितने हैं अपने, 3 यूनिट। तो बॉय का मान बेटा निकल के कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान निकल के कितना आएगा, 486 इंटू 3। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 18 की 8, हासिल 1, 8 ती 24, 25 की 5, हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14, 12 और 2 कितना आएगा भाई, 14। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1458। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अपने अगले सवाल। देखो ये वाला सवाल आपका बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है सवालों में। देखते हैं क्या, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। पास परसेंट ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या करो, इसको हम दोनों तरीका से बता दे रहे हैं आपको। एक तो x% से, वो x से मान करके, और एक आपको जो ट्रिक्स बाय बोल दो, चाहे जैसे वैसे भी। तो यहाँ पे एक छात्र 25%, तो यहाँ पर क्या मान लो भाई, तो कुल अंक है, कुल अंक वो कितने मान लेंगे अपन, x। क्लियर बात है। तो 25% अंक लाया, तो भाई वो x का कितना लाया, 25%। x का कितना लाया, 25%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 25% इंटू एक्स। क्लियर हो गई बात। और अंक ला करके 210 अंकों से फेल हो गया। 210 अंक अगर इसमें हम जोड़ देते, 210 अंक इसमें हम जोड़ देते, तो क्या यह उसका पासिंग मार्क हो जाता कि नहीं हो जाता। क्लियर बात होगी, बराबर। उसने क्या कहा, लेकिन अगर 55% अंक लाए, तो कितना लाया वो, 55%। ठीक है, कितने का, एक्स का। कितने का, एक्स का। कितने अंक लाया वो, 55% अंक लाया, और वह 240 अंक ज्यादा आते हैं उसके। मतलब 55% अंक लाता है तो उसके 240 अंक ज्यादा आ जाते हैं। तो यदि हम 55% में से 240 अंक को हम घटा देंगे तो क्या इसका पासिंग मार्क नहीं आएगा कि जितने से वो पास होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो भाई। तो 25% है इंटू एक्स, 55x है, इसको इस साइड लाओ, माइनस का 55% इंटू एक्स बराबर में कितना होगा, माइनस के 240, प्लस के है जी, इस साइड जाएगा तो माइनस का 210 हो जाएगा। ठीक है, 25x और 55x में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 30x, वो भी काय का, माइनस का। बराबर में क्या बचेगा भाई, देखो माइनस, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ तो माइनस आ जाएगा। 240 और 210 कितना हो जाएगा, 450। क्लियर है। देखो माइनस से माइनस जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज लगा, इस बात को मत भूलना। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30, और परसेंटेज है तो बटे में कितना आ जाएगा, 100, बराबर कितना आएगा, 450। 0 से 0, 3 से इसको काटोगे तो 15 बार। क्लियर हो गया। तो x बराबर कितना आएगा, 100 है, 100 का गुणा 15 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा भाई, 1500। अब चलते हैं हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उस पर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर दे रहे।
कितने अंक लेकर के आया वो 25%। तो 25% अंक लेकर के आया है और 210 अंकों से फेल हो जाता है तो माइनस कर दो भाई। कितने अंकों से? 210 अंकों से फेल होता है। तो जो फेल होगा तो उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 55% अंक ला करके 55% अंक ला करके 40 अंक ज्यादा ले आता है। कितने? 240 अंक ज्यादा लेकर के आता है। ठीक है, अब क्या करो? इसमें से इसको घटा दो, दोनों को जोड़ दो या घटा दो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देंगे इसको, यहाँ से इसको घटा दो इसको। तो देखो यहाँ पे कितना है? माइनस के 55x और प्लस के 25x। तो माइनस के 55x में से प्लस के 25x जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 30%। x नहीं है, सीधा सीधा परसेंटेज मान लो। और यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 240 माइनस का है और माइनस का 210। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 450। क्लियर हो गया? यहाँ से 0 से 0 को काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। यदि 1% का मान देखो, और माइनस से माइनस भी जाएगा, तो 1% का मान कितना आया? 15। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा? 1500 जी, 100% का मान आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? लेकिन उसने क्या पूछा? 5% ज्ञात करो। तो ये तो आ गए उसके 1500 के आ गए, टोटल नंबर आ गए। अब उसने पूछा 5% ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 25% क्या है उसका? 25% तो लेकर के आया। अब जो उसके 210 अंक हैं, इनको हम परसेंटेज में बदल देंगे कि उसका कितना परसेंट बन रहा है। यदि इसका परसेंटेज 25% में हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई? पासिंग मार्क। क्लियर है बात? अब यहां से हमने निकाला था कि 1% का मत 1% में कितने अंक आ रहे थे भाई? यहाँ से देख लो, 1% में कितने अंक आ रहे थे? कितने आ रहे थे? 15। कितने आ रहे थे? 15 अंक। तो यहाँ पर कितने हैं? 210। तो 210 अंकों में कितने परसेंट बनेंगे? 15 से हम क्या कर देंगे? उसमें भाग कर देंगे। 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 एकम 15, 6 बचेगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 15 चौके 60। कितना आ जाएगा? 14%। कितना आ जाएगा? 14%। तो हम इसमें 25 में प्लस 14 को जोड़ देंगे, 14% को। तो निकल के पासिंग परसेंट कितना निकल के आएगा? 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 39% क्या निकल के आ जाएगा इसका? पासिंग मार्क। यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि पासिंग अंक बताओ, ये क्या है? परसेंटेज है, और पासिंग अंक पूछा होता तो देखो यहाँ पे कितना निकला? 39%। 39% निकला। और 1% का मान कितना है? 15 अंक। 1% का मान कितना है? 15 अंक। तो 39% का मतलब क्या होता? 39 कर देते भाई इंटू में, तो उसके अंक निकल आते। तो 15 नम्मा 135, हासिल 13, 15 थी 45 और 13 कितना होगा? 58। तो पासिंग अंक कितने निकल के आते? 585। उसी पर आधारित आपका एक प्रश्न और है, अगले प्रश्न के जैसा। अब हम इसमें आपको केवल 2 ही एग्जाम्पल कराएंगे, इसमें भी आपको निकलवा दे रहे हैं। एक छात्र 36% अंक लाकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो अंक कितने लाता है वो? 36%। फेल कितने अंकों से होता है वो? 32 अंकों से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -32। लेकिन अगर 48% अंक लाता भाई, कितने? 48% अंक लाए तो 64 अंक ज्यादा आते। कितने ज्यादा आते? उसके 64। ठीक है, अब इससे हमने क्या कहा था? इसमें से इसको क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। वो भी माइनस के, क्योंकि प्लस के कम है। यहाँ पर कितना बचेगा? परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दो। अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई? माइनस के 64 है और माइनस के 32, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 96। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 1% का मान। तो 1% का मान कितना आएगा? माइनस के 96 बटे माइनस के 12। इससे इसको काटेंगे, 12 8 96। मतलब क्या निकल के आया कि 1% का मान कितना है? 8। कितने अंक है? 8 अंक है। 1% का मान कितना है भाई? 8 अंक है। अब उसने क्या पूछा यहाँ पर कि यदि उसके 36 अंक तो आते हैं, 36%, वो 32 अंकों से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यदि हम इन 32 अंकों का क्या बना दें? परसेंटेज बना दें तो उसका परसेंट निकल आएगा भाई। क्लियर है ना? तो 32 अंक है,
32 अंक का हम क्या बनाएंगे, परसेंटेज। तो हम 8 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक, क्योंकि 1% का मान कितना है 8, तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। क्लियर हो गया। तो पहले वह 36% लेकर के आता है, ठीक है, और माइनस, अब हम बोल सकते हैं कि वह 36% अंक लेकर के आता है, वो 4% अंकों से क्या हो जाता है फेल। यदि ये 4% अंक इसमें जोड़ देंगे तो क्या वह पास नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं भाई पास पास परसेंट कितना होगा, देखो 36% और 4% बराबर कितना होगा, 40%। यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर आ गई होगी। कभी कभी सवालों में पूछा जाता है कि उसके पासिंग अंक बताओ, तो है कितने अंकों से पास होगा। यदि 40% से क्या होता है, वो पास होता है, और 1% कितने अंक है 8, तो पास अंक कितने होंगे भाई, कितने होंगे 40%। 1% का मान कितना है 8 है, इसमें 8 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 8 चौके 32, तो 320 अंक आ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ। आज के सेशन में बड़े ही जबरदस्त सवाल थे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।